हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब कि पोस्ट मौर्यन काल। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि महाजनपद पढ़ रहे थे। महाजनपद 16 महाजनपदों को हमने पढ़ा। 16 महाजनपदों को हम लोगों ने उसमें एक सबसे बड़ा जो जनपद महाजनपद निकला वो था मगध महाजनपद। तो मगध में 7 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, उन 7 राजवंशों का हम लोग के क्रम में याद किए थे। क्या था? हसीन, मशुक, सा। तो हसीन ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नागदशक वंश, मौ से मौर्य वंश, सू से सुंग वंश, कौ से कन्ना वंश, सा से सातवाहन वंश। तो पहला वीडियो में हम लोग देखा क्या, ये 3 यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नागदशक सॉरी नंद वंश। ठीक है, एक वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश को देखा। ठीक है, अब इस वीडियो में जो सु यानी कि सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश को देखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा मगध एम्पायर पूरा सॉरी मगध साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पोस्ट मौर्य में कौन कौन से ये क्या बोलते हैं राजवंश आते हैं, सुंग, कण्व और सातवाहना। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, सुंग वंश। इसका टाइम पीरियड क्या है, 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के बृहद्रथ को मारकर 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, पाटलिपुत्र। अब बाद में कहाँ, मध्य प्रदेश के विदिशा में ले गए अपनी राजधानी। पहले पाटलिपुत्र, बाद में विदिशा। तो ये याद रखना। ठीक, अब देख लेते हैं इसे कुछ शासक, जैसे पुष्यमित्र सिंह शुंग। इन्होंने क्या किया, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, तो उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। इसने वैदिक यज्ञों जैसे अश्वमेध यज्ञ को पुनर्जीवित किया। इसने क्या कराए थे, अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ अयोध्या शिलालेख में मिलता है। पुष्यमित्र संघ का उल्लेख कहाँ मिलता है, अयोध्या शिलालेख में मिलता है। अच्छा, एक और है अग्निमित्र। अग्निमित्र क्या है, ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। ठीक है, तो इनके ऊपर एक बुक लिखा गया था, एक नाटक लिखा गया था कालिदास जी के द्वारा, वो मालविका और मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। ठीक है, तो मालविका जो थी इनकी क्या बोलते हैं प्रेमिका थी, और अग्निमित्र, इन दोनों के ऊपर एक कहानी, एक नाटक दर्शाया गया था। उसके बाद कौन है, भागभद्र। ठीक है, इसके शासनकाल के दौरान कौन, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आए थे। ठीक है, ने बेसनगर विदिशा में क्या किए थे, भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। गरुड़ स्तंभ की स्थापना कौन किए थे, भागभद्र के समय में हेलियोडोरस ने। ठीक है, उसका देवभूति जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या किसने कर दी थी, वासुदेव कन्नव ने, और कन्नव वंश की स्थापना की। ठीक है, अच्छा, एक भरतूप स्तूपा याद रखिएगा। भरतूप स्तूपा किससे संबंधित है, इसका निर्माण पूरी तरह से शुंग काल के दौरान हुआ था, और यह अपनी जातक कथाओं के नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो भरतूप जो स्तूपा है उसमें क्या है, जातक कथाओं का नक्काशी है। ठीक है, अब देखते हैं कण्व वंश। कण्व वंश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड क्या देखिए 73 से लेकर 28 BCE तक। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, वासुदेव कन्नव। इसके संस्थापक थे वासुदेव कन्नव। ये राजधानी कहाँ बनाए, पाटलिपुत्रा बनाई। ठीक है, एक अल्पकालीन के समय थी। ठीक है, इसलिए, और ये शुंग वंश की जो परंपरा थी उसी को चलाया, मतलब कि उतना इंपोर्टेंट नहीं, इसका बस क्या इंपोर्टेंट है, ये इसका संस्थापक, जो इसके संस्थापक कौन है, वासुदेव कन्नव। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका अंतिम शासक कौन था, सुशर्मन था, जिसे किसने, सातवाहनों ने उखाड़ फेंका। ठीक है, अब देखते हैं सातवाहना। सातवाहना का टाइम पीरियड क्या है, 60 BCE से लेकर 225 CE तक। अब ईसा पूर्व खत्म हो चुका था। ठीक है, अच्छा, इसके संस्थापक कौन है, सिमुक। इसके जो संस्थापक है वो सिमुक। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, प्राकृत, जिसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ, प्रतिष्ठान, यानी पहले महाराष्ट्र की तरफ थे। ठीक है, प्रतिष्ठान बनाएगा, बाद में अपनी राजधानी को अमरावती, यानी शकों का आक्रमण होने लगा तो वो उससे बचने के लिए अमरावती साइड चलेगा। ठीक है, तो उसके 2 राजधानी, प्रतिष्ठान और अमरावती। अच्छा, सातवाहनों को एक अन्य नाम अपने आप को क्या बोलते हैं, पुराणों में इन्हें क्या कहा जाने लगा, आंध्र कहते हैं। पुराणों में इन्हें आंध्र भी कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, अब सातवाहन वंश में कुछ प्रमुख राजा हुए, तो देख लेते हैं उनको। सतकर्णी प्रथम, ये पहला महान शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, हाला, ये क्या था, कवि राजा था, जिसने प्राकृत भाषा में 700 से अधिक प्रेम कविता लिखी। ठीक है, और इसके 700 से प्रेम कविताओं को क्या लिखा, उसको संग्रह क्या कहते हैं, गाथा सप्तशती। ठीक है,
सप्तशती का मतलब हो गया 700, ठीक। गाथा मतलब संग्रह हो गया। तो 700 प्रेम कविताओं का संग्रह जो है उस किस में मिलता है, गाथा सप्तशती। ये किसके द्वारा, सातवाहन वंश के हाला राजा के द्वारा, ठीक है। अगला है गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक। ये इस वंश के सबसे महान शासक थे। इसने शक राजा, देखिए शक का आक्रमण हो रहा था बताया पहले, इसने शक राजा नहपान को हराया और स्वयं को क्या किया, एकमात्र ब्राह्मण को, स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहा, ठीक है। ये खुद को ब्राह्मण बताते थे और ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे। और क्या इसमें भी आगे मिलेगा। देखिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन था इसका, भूमि दान देते थे। देखिए ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु को क्या देते थे, कर मुक्त भूमि देते थे, भूमि तो देते थे और उससे टैक्स भी लेते थे, ठीक है। इसी व्यवस्था से आगे चलकर सामंतवाद का उदय हुआ, ठीक है। अच्छा, मात्र सत्तात्मक, ये ऐसा राजवंश था जिसने कि अपने मात्र सत्तात्मक को ये प्रीफर करते थे, मतलब अपने नाम के आगे अपनी माताओं के नाम रखने लगे। जैसे कि क्या गौतमीपुत्र सतकर्णी था तो गौतमीपुत्र उनके माता के नाम था, जो कि समाज में महिलाओं को उच्च स्तर को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, इसके टाइम में जो अनूठे सिक्के मतलब कुछ यूनिक सिक्के चलते थे, जैसे कि क्या शीशे के सिक्के चलते थे। इनके सातवाहना के टाइम में शीशे के सिक्के चलते थे, ठीक है। प्रोटीन के, तांबे के, मेनली ये याद रखिएगा, शीशे के सिक्के चलते थे, ठीक है। अच्छा, कला वास्तुकला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था सातवाहना के टाइम में, रॉक कट गुफाएं। इनके टाइम में बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराया गया। ये बताएं कि खुद तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को खूब क्या बोलते हैं भूमि उमी देते थे, लेकिन बौद्ध जो थे, बुद्धिस्ट जो लोग थे, उन लोग को भी ये खूब आदर करते थे, उनको भी खूब क्या बोलते हैं मान सम्मान देते थे। तो इनके लिए क्या करा वो, गुफा बनवाए, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। जैसे कि कार्ले, ये क्या था, सबसे बड़ा चैत्य था। और अमरावती का किला, अमरावती का किला जो है ये अमरावती से लेकर जो प्रारंभ है वो कहाँ से, ये सातवाहना के टाइम में सेट हुआ, ठीक है। अमरावती किला जो कि अपने सफेद संगमरमर के मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गया पोस्ट मौर्यन एम्पायर में सुंग वंश, कन्नड़ वंश और सातवाहना वंश, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा मगध राजवंश खत्म हो गया। अब अगर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ये जैसे कि ये इंडिया है तो इस साइड से क्या हो रहा था, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। वो क्या बोलते हैं उसमें, जैसे ISP के यानी कि इंडो क्या बोलते हैं, इंडो यूनान, सॉरी ISP के, एस से हो जाएगा शक, पी से पहला और के से कुषाण, ये 4 जो आक्रमण हो रहे थे इसके बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। तो विदेशी आक्रमण, तब तक के लिए बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।